एक झूठा केस, एक बनाई हुई कहानी, मेरी मौत की वजह ये खबर बनाने वाले लोग हैं। और एक हेडलाइन बन जाता है किसी का अंतिम संस्कार। अगर इज्जत की दुकान चलाने वाले लोग ही डर का कारोबार शुरू कर देंगे तो आप और मैं कहां जाएंगे। और इस जंग का हथियार था झूठ। गाजा की पुराने फुटेजेस उठाई, लेबनान के 10 साल पुराने विजुअल्स उठाए और उसे अपने स्क्रीन पर चला दिया। अम्मी अम्मी क्या सब ठीक है, क्या बॉम्ब गिर गए? तो उसकी मां का जवाब आती है, जब आप सिटीजन्स के डर को अपनी टीआरपी के लिए यूज करते हैं तो आप जर्नलिस्ट नहीं रहते, आप नेशनल ट्रेक्टर्स बन जाते हैं। इनका काम तुम्हें इन्फॉर्म करना नहीं, तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है इमोशन और उसका ग्राहक हो तुम। तब काम आता है मीडिया की, जो बाकी सारे बिजनेसेस के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाता है। तो जो गवर्नमेंट तुम्हें करोड़ों के आर्ट्स देता है, क्या तुम उसी हाथ को काटोगे? एक इन्फ्लुएंसर ने रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट ऐप प्रमोट किया, 50 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया, नो रिफंड्स नथिंग। अगले बार तुम्हारे दिल में आग लगाए, याद रखना तुम्हारा इमोशन उनका प्रॉफिट है, तुम्हारा बिलीफ उनका मार्केट है और झूठ उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। जब तक ये वीडियो खत्म होगा, अगले 60 सेकेंड्स में 4000 से ज्यादा फेक न्यूज स्टोरीज इंडिया के सोशल मीडिया पर शेयर होंगी। 80,000 से ज्यादा लोग कुछ ऐसा मान लेंगे जो कभी हुआ ही नहीं। और कम से कम एक इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला एक झूठ के ऊपर ले लेगा। जी हां दोस्तों, ये सब हो जाएगा सिर्फ एक ही मिनट में। आज झूठ इतनी तेजी से फैल रहा है कि सच को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता और हम सोच कर भी नहीं समझ पाते ये फेक न्यूज किसने लिखा, क्यों लिखा और किसके लिए लिखा। जब तक ये वीडियो खत्म होगा, सिर्फ भारत में 50,000 से ज्यादा झूठी पोस्ट वायरल हो चुकी होंगी। दोस्तों, हम जी रहे हैं इंसानी इतिहास के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन वॉर के दौर में। इस लड़ाई में हथियार नहीं बल्कि डेटा और नैरेटिव्स यूज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं कि हम सब इस जंग के सोल्जर्स हैं, लड़ रहे हैं बिना जाने, बिना समझे। और ये समझना जरूरी है कि क्यों, कैसे। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हाल ही में हुए 2 ऐसे हादसे पर। बात ओडिशा की है। एक आदमी, उम्र 50 साल, नाम बंसीधर मिश्रा। उसकी गलती क्या थी पता नहीं। सवाल पूछा गया उस आदमी से, कितना दोगे? और नहीं दिए तो हम तुम्हारी जिंदगी हमारे कैमरा और माइक से बर्बाद कर देंगे। अब तक आपको पता तो चल चुका होगा कि वो कौन हो सकते हैं। एक झूठा केस, एक बनाई हुई कहानी और एक इंसान पर लगातार दबाव। एक मनगढ़ंत रेप केस बनाया गया, एक औरत के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा गया और हर वक्त किया गया पैसे की मांग। कितनी? 1 लाख रुपए। और नहीं दिए तो आपकी 50 साल की नेकी का, 50 साल की नाम, इज्जत और शोहरत का काम तमाम। जब डर इतना बड़ा हो गया कि उम्मीद चली गई, उस आदमी ने अपनी जिंदगी ही छोड़ दी। उसने अपना दिल तोड़कर एक कागज छोड़ा, पर वो कागज सिर्फ लफ्ज नहीं था, एक आखिरी पुकार थी। बंसीधर मिश्रा के झूलते हुए शरीर के नीचे एक नोट पाया गया जिसमें लिखा था, मेरी मौत की वजह ये खबर बनाने वाले लोग हैं। बाद में जब पुलिस ने केस की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया तो बंसीधर मिश्रा जी को संपूर्ण निर्दोष और उनकी मौत को 2 जर्नलिस्ट के कंस्पिरेसी का रिजल्ट पाया। यहां पे खबर ये नहीं है कि एक आदमी मर गया, खबर ये है कि एक 50 साल के बाप को, एक पति को पत्रकारिता के माइक और कैमरा ने मार डाला। जब जर्नलिज्म सच से हटकर टीआरपी की दौड़ में भागता है तो सिर्फ सच नहीं, जिंदगियां भी मर जाती हैं और एक हेडलाइन बन जाता है किसी का अंतिम संस्कार। दोस्तों, आज देश में हालात ये है कि लोग चोरों से नहीं डरते, गुंडों से नहीं डरते, लेकिन वो जर्नलिस्ट के माइक और कैमरा से डरते हैं। नाउ दे आर नो मोर द गार्डियंस ऑफ द ट्रूथ। लोगों को डर है कि एक फॉल्स स्टोरी, एक फेक न्यूज उनकी 50 साल की साख को, उनकी 50 साल की नेकी को 1 मिनट में बर्बाद कर देगी। अगर इज्जत की
दुकान चलाने वाले लोग ही डर का कारोबार शुरू कर देंगे तो आप और मैं कहां जाएंगे। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त का न्यूज का क्या ही बात करें दोस्तों। बॉर्डर पर तनाव है और हमारे टीवी स्क्रीन पर आग। हर चैनल पर एक ही तरह की चीख, फौज तैयार हो जाओ, जमीन पर जंग छिड़ चुकी है। लेकिन रुकिए, ये किसकी जंग थी? ये जंग थी व्यूअरशिप की, और इस जंग का हथियार था झूठ। हमारे जिम्मेदार चैनल वालों ने क्या किया? गाजा की पुरानी फुटेजेस उठाई, लेबनान के 10 साल पुराने विजुअल्स उठाए और उसे अपनी स्क्रीन पर चलाया। देखो, कश्मीर और पंजाब पर हमले का सबूत। किसी ने पूछा है इसका नतीजा क्या हुआ होगा ग्राउंड लेवल पर? दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में बैठी एक कश्मीरी स्टूडेंट जो टीवी पर देखी उसका शहर बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। सोचो उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी। उसकी सांस रुक गई होगी। वो बेचारी लड़की जब कांपते हुए अपनी मां को फोन लगाया, अम्मी अम्मी क्या सब ठीक है, क्या बॉम्ब गिर गए, तो उसकी मां की जवाब आता है, बेटा टीवी बंद कर दे, यहां कुछ नहीं हुआ है, सब झूठ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक फेक न्यूज नहीं थी, ये हमारे दिमाग पर हमला था। जब आप देश की सुरक्षा जैसी गंभीर खबर पर भी क्लिक बेट और सेंसेशनलिज्म करते हैं, जब आप सिटीजन्स के डर को अपनी टीआरपी के लिए यूज करते हैं, तो आप जर्नलिस्ट नहीं रहते, आप नेशनल ट्रेटर्स बन जाते हैं। गुजरे एक साल में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से कितनी झूठी खबरें फैलाई गई और उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव हुआ, इन सबको अब गिनाने बैठ गया तो नया साल आ जाएगा। ये 2 मिसालें तो सिर्फ उन तमाम कहानियों का एक छोटा सा हिस्सा है जिनसे लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। ना जाने और कितने रायट्स, रॉन्गफुल अरेस्ट्स और लोगों की रेप्यूटेशन तबाह हो गई है फेक न्यूज के चलते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खास सवालों पर चर्चा करूंगा, जैसे कि ये फेक न्यूज बनाता कौन है, क्या ये सिर्फ मीडिया वालों की अनजाने में हुई गलती है, या फिर इसके पीछे है एक सोची समझी चाल जहां मिस इंफॉर्मेशन के जरिए मीडिया इंडस्ट्री या फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स अपना फायदा निकालते हैं। पहला सवाल, ये फेक न्यूज बनाता कौन है? दोस्तों, वो जमाना चला गया जब कोई अंकल गलती से व्हाट्सएप पर कोई झूठी न्यूज फॉरवर्ड कर देते थे, या किसी रिपोर्टर की भूल से कोई खबर गलत तरीके से फैल जाती थी। आज ये काम एक इंडस्ट्री बन चुका है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो 24 घंटे चलती है और जिसमें गुस्सा, डर और उलझन को ब्रेकिंग न्यूज के लेवल के साथ बेचा जाता है। उस इंडस्ट्री में लोग क्लिप्स को एडिट करके, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के, आधा सच या पूरा झूठ दिखाकर पैसा कमा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें आईटी सेल्स कह देती हैं, कुछ मीडिया हाउसेस इन्हें कंटेंट टीम्स बोल देते हैं, लेकिन असल में ये सब हैं फैक्ट्रीज ऑफ इल्यूजन। इनका काम तुम्हें इन्फॉर्म करना नहीं है, तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है इमोशन और उसका ग्राहक हो तुम। अब दूसरा सवाल, ये सब फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन फैला के इनको मिलता क्या है, किस तरह का फायदा होता है इनको? एकदम साफ और सरल शब्दों में बोलूं तो पैसा। वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, न्यूज चैनल कोई पब्लिक सर्विस तो है नहीं, वो एक बिजनेस है। लोग जितना एक चैनल को देखते हैं उतना वो कमाते हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हर चैनल का एक टीआरपी या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। जिस चैनल का या जिस शो का टीआरपी जितना ज्यादा, वो उतना बड़ा हिट, और उसका मतलब उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। यहां पे आप सीधा सीधा टीआरपी को बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के साथ इक्वल कर सकते हो। अब इस टीआरपी के बढ़ने से होता क्या है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो चैनल पे अपना एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और उनका बिजनेस चल पड़े। एक चैनल जिसका टीआरपी काफी कम हो, उस पे कोई क्यों ही अपना एडवर्टाइजमेंट्स चलाना चाहेगा? ये कॉमन सेंस है। अब यहां आता है मेन मुद्दा, जितना सारा एडवर्टाइजमेंट्स उतना सारा पैसा। अब ये पूरा मॉडल सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला चीज तो चाहिए ज्यादा व्यूअर्स, यानी कि ज्यादा टीआरपी। अब ज्यादा टीआरपी आएगा कैसे? सेंसेशनल कंटेंट से। 2 न्यूज चैनल में से कौन सी चैनल का ज्यादा टीआरपी आएगा? एक जो स्लो, फैक्ट बेस्ड, न्यूट्रल रिपोर्ट जैसे कि इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है, या वो एक जो फेक कम्युनल राइट का न्यूज दे रहा है? एक थॉटफुल एनालिसिस ज्यादा चलता है या एक ब्रेकिंग न्यूज जिसमें लोग चिल्लाते हुए नजर आए? जवाब सिंपल है,
टीआरपी वही देता है जहां इमोशन हो, जैसे कि गुस्सा, डर, शौक और ड्रामा। और सच का क्या? सच बोरिंग होता है, सच टाइम लेता है, सच को वेरीफाई करना पड़ता है और सच पैसा नहीं ला पाता है। यहां पे मैं ये जो सारी बात टीवी चैनल्स के संदर्भ में बोल रहा हूं, ये सारी चीजें यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होते हैं। अब तीसरा सवाल, कुछ पर्टिकुलर न्यूज चैनल्स क्यों सत्ता पे होने वाली पार्टी का सपोर्ट करते हैं? मीडिया का काम था टू स्पीक ट्रूथ टू द पावर। 2-3 दशक पहले फिर भी थोड़े बहुत न्यूज चैनल्स थे जो सत्ता पे सवाल उठाते थे। आज ऐसा क्या हो गया है कि कुछ इंडिविजुअल जर्नलिस्ट या फिर इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ के लगभग कोई सत्ता को सवाल ही नहीं करता है? इसका भी आंसर पता लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक न्यूज चैनल के अंदर का स्ट्रक्चर समझिए। एक तरफ होता है ओनर, जिसके दूसरे बिजनेसेस गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे कि पावर सेक्टर, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, सीमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा, जो सरकारी सपोर्ट के बिना चल ही नहीं सकती। अब ऐसे न्यूज चैनल की न्यूट्रलिटी का क्या होगा वो आप सोच ही सकते हैं। अपने सारे बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल और स्मूथली चलाने के लिए इस वक्त काम आता है मीडिया की, जो बाकी सारे बिजनेसेस के लिए एक स्ट्रैटेजिक शील्ड या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाता है। ये होता है मेन वजह। और जो बाकी रीजंस हैं वो हैं जैसे रेगुलेटरी फियर्स का। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, जैसे कि टैक्स रेट्स, डिफेमेशन केसेस, ब्रॉडकास्ट बैन्स या फिर लाइसेंस सस्पेंशन। ये सबसे डर के भी चैनल्स कभी सरकार के अगेंस्ट नहीं जाते। अभी थोड़े देर पहले मैं आपसे जो एडवर्टाइजमेंट्स का बात कर रहा था ना, उसमें तो इन न्यूज चैनल्स का सबसे बड़ा कस्टमर है खुद गवर्नमेंट। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा कंज्यूमर होते हैं टीवी चैनल्स के, जो करोड़ों खर्च कर देते हैं पब्लिक सेक्टर एड्स दिखा के या अवेयरनेस कैंपेन्स चला के। तो जो गवर्नमेंट तुम्हें करोड़ों का एड्स देता है, क्या तुम उसी का हाथ काटोगे? नहीं, तुम समझदार बन जाओगे। एक और भी रीजन है दोस्तों, अगर कोई चैनल का पावर कॉरिडोर के साथ उठना बैठना है तो उसको मिनिस्टर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का इंटरव्यू बहुत आसानी से मिल जाता है, और पार्टी के अंदर का चटपटा खबर भी, जो टीआरपी ही बढ़ाती है। अब ये तो हो गया बात मेन स्ट्रीम मीडिया की और सारे स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। ए डे विदाउट ट्रुथ में या फिर हमारे झूठी दुनिया में क्या झूठ सिर्फ यही फैलाते हैं या फिर इसमें दूसरों का भी हिस्सा है? और हम कर क्या सकते हैं सच के राह पे आने के लिए? दोस्तों, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 के वक्त 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आसमान छू रहा था, और अब जब वो धीरे धीरे होश संभाल ही रहा है, ऐसे में सुबह सुबह उठते ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फेक जॉब स्कैम्स का बौछार आ जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ जनवरी से जून 2025 तक 1400 करोड़ का फ्रॉड हुआ सोशल मीडिया बेस्ड फिशिंग से। लोगों ने ऑफिशियल लुकिंग जॉब फॉर्म्स भर दिए, पैसा भेज दिया, और बाद में पता चला ये सब एआई जनरेटेड स्कैम पेजेस थे। मिस इंफॉर्मेशन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, आजकल फेक हेल्थ टिप्स, फेक मोटिवेशनल वीडियोस, फेक गिव अवे वीडियोस, सब एक के बाद एक लाइन पे लगे हुए हैं। एक इन्फ्लुएंसर ने रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट ऐप प्रमोट किया, 50 लाख लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, और 3 महीने में वो ऐप गायब। नो रिफंड्स, नो अकाउंटेबिलिटी, पर एंगेजमेंट तो मिल गया। दोस्तों, यहां पे एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एल्गोरिदम आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहोगे। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देखना है तो सिस्टम नेगेटिविटी हटा देगा, और अगर आपको आउटरीच चाहिए तो वो एंडलेस आउटरीच दिखाएगा। जो दुनिया में चल रहा है वही हम अपने लाइफ में भी रिपीट कर रहे हैं। सिस्टम झूठ बोलता है तो हम भी ऑनलाइन अपना एक फेक दुनिया बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पर सब हैप्पी दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, पीसफुल दिखते हैं, पर असली जिंदगी में लोग एंजाइटी और कंपैरिजन से टूट रहे हैं। 2024 के एक सर्वे ने दिखाया कि 68% इंडियन यूथ फील इनएडिक्वेट आफ्टर स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया फॉर मोर देन 15 मिनट्स। यानी झूठ सिर्फ टीवी तक नहीं, हमारे दिमाग तक घुस गया है। हमने अपनी असली जिंदगी भी एक रील बना दिया है। खैर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इस मिस इन्फॉर्मेशन के समुंदर में कुछ आवाजें अब भी सच बोल रही हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स और नए एज क्रिएटर्स बिना फंडिंग के, बिना पावर के, सिर्फ एक मिशन के साथ सच को डिकोड कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम स्कूल्स में शुरू हो रहे हैं, फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म्स रीजनल लैंग्वेजेस तक पहुंच रहे हैं। लोगों को सिखाया जा रहा है हर फॉरवर्ड शेयर करने से पहले रुक जाओ, वेरीफाई करो। ये छोटी छोटी आदतें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। और सबसे बड़ा होप आपका पॉज, आपका डाउट, आपका एक ये सच है क्या, यही डेमोक्रेसी का रीबूट बटन है। 2025 के इंडिया में सच मर नहीं गया है, बस वो बैकग्राउंड में शिफ्ट हो गया है। पर अब वक्त है उसे फोरग्राउंड में लाने का। हम सबके पास एक चॉइस है, या तो सिस्टम के कंफर्ट के साथ झूठ में जिएं या अपने डिस्कंफर्ट के बावजूद सच के साथ खड़े रहें। तो जब आप अगले बार टीवी ऑन करो और कोई एंकर चीखता मिले या कोई हेडलाइन तुम्हारे दिल में आग लगाए, याद रखना तुम्हारा इमोशन उनका प्रॉफिट है, तुम्हारा बिलीफ उनका मार्केट है और झूठ उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सच कभी खत्म नहीं होता, बस चुप हो जाता है जब तक कोई उसे दोबारा आवाज ना दे। मैं हूं शुभ और ये था ए डे विदाउट ट्रुथ।